आज मोदी सरकार के 12 साल और बेमिसाल और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अनइंटरप्टेड 12 इयर्स, और शायद उस सरकार में एक सांसद के रूप में और बिहार के प्रतिनिधि के रूप में, देश के प्रतिनिधि के रूप में मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है। और ये गांव देहात के भीतर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सारण की धरती पर। मेरे साथ छोटी कुमारी हैं, छपरा की विधायक, हमारे जितने प्रमुख कार्यकर्ता हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं। निरंजन शर्मा जी, कामेश्वर ओझा जी हमारे साथ, श्याम सुंदर जी और कई सारे प्रमुख, शंभू जी और कई सारे प्रमुख, बहुत सारे लोग हैं लेकिन दूसरे छोर पर बैठे हैं। अंकित जी, आप सब वरिष्ठ पत्रकार और देश के सरकार के और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के कार्यकाल के अवधि के समापन पर यह प्रेस वार्ता रखा। वैसे तो सच पूछा जाए तो 12 साल एक मानक है अनइंटरप्टेड गवर्नेंस का, अनइंटरप्टेड प्रधानमंत्री के उस वहाँ पर होने का। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये समय से बहुत पूर्व है, क्योंकि कोई सीमा तय नहीं है। और जिस तरह से देश के लोगों का अपार प्यार मिलता रहा है, जिस प्रकार से वर्तमान में असम के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, यहाँ तक कि तमिलनाडु के चुनाव में, सब राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की उपस्थिति बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक सरकारें बनती जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में पंजाब का चुनाव है, गोवा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। गोवा और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, पंजाब में भी हम सरकार बनाएंगे। और ये सब इसलिए संभव हो पाया है कि जहाँ केंद्र बिंदु देश के प्रधानमंत्री का है, उस वहाँ से केंद्रित होकर के पूरे भारतवर्ष में एक विश्वास है लोगों का। और मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं अपने मित्रों को और सब लोग को कहता हूँ कि हम सब तो देहात में काम करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से भारतवर्ष के भीतर हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बढ़ा है। जो त्रासदी हम लोग गांव देहात में देखते थे, जो त्रासदी हम लोगों के बीच में कष्ट देखते थे, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, महिलाओं का हो, नौजवानों का हो, उद्योगपतियों का हो, वो हमेशा पहले की तुलना में वित्तीय स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो, राष्ट्रीय स्थिति हो, जीडीपी का बढ़त हो, राज्यों का विकास हो, राज्यों में जिस प्रकार से भारत की सरकार के निवेश जा रहे हैं और जिस प्रकार से वित्तीय सहायता जा रहा है, वो पुराने सभी तुलना से अधिक है। आज भारत में अगर कुछ संक्षिप्त रूप से कुछ बड़े विकास की चर्चा हम करें और देखें तो अगर आप 40 लाख लोगों से अधिक को 40 लाख करोड़ से अधिक का मुद्रा लोन मिला। पहले तो हम लखपति दीदी की बात करते थे, अब हम करोड़पति दीदी की बात करते हैं, और ये भारत में संभव हो पाया है। स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, इनोवेशंस बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में विस्तार हो रहा है। और कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सामान्य लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े लोगों के बीच में हम 4 करोड़ पक्के के घर दे सकेंगे। लगातार एमएसपी जो किसानों को जा रहा है वो लगभग 4.3 लाख करोड़। हर किसान को 6,000 सामान्य रूप से उसके खाते में जाता है। जिस प्रकार से कुसुम योजना और अन्य योजनाओं के तहत बिजली का, तो पारंपरिक बिजली के स्रोत और अपारंपरिक बिजली के स्रोतों का विस्तार हो रहा है। और नॉन कन्वेंशनल में जिस प्रकार से हम दुनिया के स्तर पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का विकास करें, वो दुनिया में ऐसा मिसाल किसी ने नहीं देखा। बहुत सारी योजनाओं के बीच में अगर हम देखें तो लगातार इन योजनाओं का विस्तार हो रहा है, चाहे वो जंगल के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, रोड्स में हो, स्टेट रोड्स में हो, टनल्स में हो, और कई सारे नीतिगत और सैद्धांतिक फैसले, चाहे वो जम्मू कश्मीर पर हो, बॉर्डर्स पर हो, कई सारे निर्णायक विकास के पहल किए गए।
और मेरा ऐसा मानना है कि सारण की धरती पर देश के प्रधानमंत्री की अपार ब्लेसिंग्स है। और आज की तारीख में सारण की धरती पर लगभग, मैं उस आंकड़ों को थोड़ा और फेरबदल नहीं करना चाहता हूं, 37,000 करोड़ रुपए का कार्य तो सारण की धरती पर चल रहा है और अगला 28,000 करोड़ की स्वीकृति पिछले 3 महीने में प्राप्त हुई है। और अगर आप देखें तो गंगा पर 2 बड़े नए पुलों का निर्माण जो दीघा से लेकर के बाकरपुर सोनपुर में होगा, शेरपुर से लेके दिघवारा में होगा, ये 2 बृहद पुल हैं जो उत्तर बिहार को और सारण जिला में पुलों का जाल बिछा है, चाहे वो माझी पुल हो, डोरीगंज पुल हो, दिघवारा पर पुल हो, और जेपी सेतु के समकक्ष नया 6 लेन का पुल हो, हाजीपुर का पुल हो। तो शायद पूरे बिहार में भी यदि देखें तो सारण एक प्रकार से उत्तर बिहार का गेटवे के रूप में उभर के आ रहा है। अगर आप देखें तो बाकरपुर डुमरिया घाट जो पथ की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहला अंश 18 किलोमीटर कोनवा तक सुपर एक्सप्रेसवे जो साहेबगंज तक जाएगा, वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ हो चुका है। कार्य आप धरती पर देख सकते हैं। हाल फिलहाल देश के सरकार ने और बिहार की सरकार ने कोनवा से लेकर के गोपालगंज की स्वीकृति दे दी है और ये लगभग 92 किलोमीटर का सुपर एक्सप्रेस हुआ, जिसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े, पटना का दक्षिण रिंग रोड का कार्य पूरा लगभग हो गया है, लेकिन दिघवारा से निकल करके आने वाला जो पुल है, जो शेरपुर दिघवारा, उससे एक नॉर्थर्न रिंग रोड का कल्पना किया गया है और उसकी स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान कर दी है। लगभग 6,000 करोड़ की योजना होगी और ये बेला फैक्ट्री से आगे निकल के कोल्हुआ होते हुए हाजीपुर में प्रवेश करेगा। एक बृहद योजना है। उतना ही नहीं, नए पुल के निर्माण के बाद यातायात बढ़ेगा और दिघवारा से एक स्पर निकल रहा है जो सीधे भेल्डी आके ग्रीनफील्ड बनेगा। 722 जो छपरा से मुजफ्फरपुर है, उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव मूव कर गया है, वो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास आएगा। रेवा घाट पर नए पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान होगी और पुराना जो पीडब्ल्यूडी का पुल है उसे तोड़ के गिराया जाएगा जब नए का निर्माण हो जाएगा। और ये कार्य लगातार चल रहा है। छपरा बाईपास का 6 लेनिंग का कार्य है, लगभग 600 करोड़ का। और उतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आप आगे देखेंगे तो जिस प्रकार से एक और बड़ी योजना, बिहार का विकास हो रहा है, पटना का विकास हो रहा है, लेकिन अब गंगा पथ की तरह बिहार की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में और साधन के साथ आमी गंगा पथ के निर्माण का कार्य, जो गंगा पथ से खूबसूरत होगा। 4 दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई, इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन, GFCC, इनलैंड वाटरवेज, बिहार सरकार, वैपकॉस और BCRDCL के अधिकारी थे। और बाढ़ प्रबंधन के लिए जो पटना और छपरा के बीच में जो बड़ा भूभाग है, ऋषिकेश में गंगा की धार 100 मीटर है, हरिद्वार में 200 मीटर है, इलाहाबाद में 2 किलोमीटर है। अनुपातिक तौर पर बिहार में गंगा का पेट, गंगा माँ का पेट या उस भाग का चौड़ाई 4 किलोमीटर होना चाहिए। बिहार में ये फैल करके 18 से 22 किलोमीटर जाता है। इस पर बड़ी चर्चा हो गई है। पानी को 365 दिन गंगा का बहाव बना रहे, गंगा माता का जो रिवर फ्लो है उसको नियमित करना है और कल्लू घाट के लिए स्पेशल चैनल जैकेट करके क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि 365 दिन उसमें पानी का प्रवाह हो। जो सारण जिला का उत्तरी गंगा तट होगा, वो भारत का सर्वश्रेष्ठ खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, जिसमें 365 दिन पानी का प्रवाह। गंडक से आने वाले पानी का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है। AAIB अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, एक तरफ वर्ल्ड बैंक की फंडिंग होती थी, ये AAIB की फंडिंग का प्रस्ताव बिहार सरकार ने मूव कर दिया है। गंडक में सारण जिला में जो पानी नहीं पहुंचता था, 365 दिन पानी पहुंचने के लिए 11,000 करोड़ की लागत TAC जल शक्ति मंत्रालय ने, जिस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, उसने स्वीकृति दे दी है। अगले साल भर के भीतर ये टेंडर में जाएगा और देश का सबसे बड़ा स्काडा सिस्टम जो देश के प्रधानमंत्री ने कल्पना किया है,
जिस तरह से आप एटीएम में जाके पैसा निकालते हैं, उसी प्रकार से अपने खेत में पानी खोलने के लिए आप एटीएम में जैसे कार्ड देंगे, पैसा जमा करेंगे, आपके खेत का पानी खुलेगा, उस अवधि तक पानी जाएगा। ऐसा कमाल एरिया भारत का पहला बिहार में, वो भी सारण के धरती पर है। सारण जिला के भीतर एक इंटरलिंकिंग के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, इंटरलिंकिंग के लिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि सारण एक सैंपल के रूप में, मॉडल के रूप में चुना गया है। और सारण के भीतर नेपाल से निकलकर आने वाली नदियों का धार, या इस जिले के भीतर जो बरसाती नदियां हैं, वो 640 किलोमीटर की लंबाई। इस 640 किलोमीटर में 365 दिन पानी बना रहे, इसके लिए 1400 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है, जो 1 साल के भीतर प्रारंभ होगा। हर नदी, चाहे वो मही हो, डबरा हो, तेल हो, सोन हो, इसमें 365 दिन पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है। जो बिहार की सरकार ने सैटेलाइट सिटी की बात की है, और कई बार ये हम सब किसानों के प्रति समर्पित, चाहे किसान हो, हमने ये आश्वस्त किया है किसानों को, किसानों की भूमि का उचित मुआवजा, और किसानों की भूमि के उचित मुआवजा के साथ उसके आने वाले पीढ़ी के लिए भी आय की व्यवस्था की जाए। इसमें स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, कुछ लोग जमीन पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। बिहार सरकार जमीन और विकास में किसानों को अपनी भागीदारी में साथ रखेगी। यदि सरकार और बिहार का विकास होगा तो किसान की भी भागीदारी होगी, उसका भी विकास होगा, उसका भी आय बढ़ेगा, उसके पास भी परिसंपत्ति बनेगी। जो अभी लाख रुपए की कीमत की जमीन है, उसे अगर 4 गुना दे के खरीदा जाएगा, उसे 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ हम सरकार से बात कर रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ आंशिक विकास का वो भूभाग भी उसको प्राप्त हो, ताकि आने वाली पीढ़ी में उसकी संरक्षण हो सके, उसे ये ना लगे कि मेरा जमीन चला गया, मेरे आने वाले पीढ़ी का क्या होगा। इसकी भी तैयारी की जा रही है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, देश के प्रधानमंत्री ने जब वहाँ 2014 में चार्ज लिया था, तो देश में 64 हवाई अड्डा थे, आज 174 के आसपास पहुँच गया है। बिहार में भी एक बड़ी स्वीकृति प्रदान की गई है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। आप अवगत होंगे कि आज के तारीख में बिहार के 14 करोड़ लोगों को अगर देश विदेश में कहीं जाना होता है, या तो वो व्यक्ति पटना से दिल्ली जाता है, पटना से मुंबई जाता है, पटना से कलकत्ता जाता है, पटना से हैदराबाद जाता है, पटना से बेंगलोर जाता है, और फिर वहाँ से विदेश का जहाज लेता है। 14 करोड़ सामान्य आबादी नहीं, और सिर्फ ये 14 करोड़ के लिए दक्षिण एशिया का हवाई अड्डा नहीं बन रहा है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, जो हवाई अड्डे का निर्माण सोनपुर में कहा जा रहा है, ये दक्षिण एशिया का इसलिए बड़ा है क्योंकि 5.5 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर की चौड़ाई, ये बांग्लादेश, ये नेपाल, ये भूटान, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा झारखंड और पश्चिमी यूपी और बिहार के 14, इसका कैचमेंट एरिया 125 करोड़ में 35 करोड़ की आबादी का ये कैचमेंट एरिया है। और ये हवाई अड्डा सिर्फ सोनपुर और छपरा और बिहार के लिए नहीं है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा होगा। और इस संकल्प के साथ मैं इस काम को यहाँ तक पहुँचाया हूँ, आगे भी देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य से। बिहार में, बिहार के बच्चे फ्लाइंग के लिए पूरे भारतवर्ष में जाते हैं। एरो स्पोर्ट्स का पहला हब, शायद इसकी कल्पना आप नहीं, चाहे वो पैरा जंपिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, बिहार सरकार ने देश की सरकार के साथ मिलकर, एरो क्लब के साथ मिलकर के बिहार को पैरा स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाने का निर्णय लिया है। इसकी कार्य, हमारे बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, हमारी बच्चियां पायलट बनना चाहती हैं, उनको करोड़ रुपया दे करके देश के दूसरे कोने में जा करके, और सालों साल इंतजार करना पड़ता है। बिहार की सरकार ने तय किया है कि बिहार को देश की सरकार के समर्थन के साथ बिहार में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बिहार के बच्चे कप्तान बन सके, लड़कियां कप्तान बन सके, उसकी भी बड़ी योजना। जिस तरह से इंजीनियरिंग के लिए कोटा है, पूरे भारतवर्ष के लोग इंजीनियरिंग के लिए कोटा जाते हैं, बिहार सरकार का लक्ष्य है, देश के प्रधानमंत्री का, कि पूरे भारत और दुनिया के लोग बिहार वायुयान प्रशिक्षण के लिए आए, उसके विस्तार का कार्य चल रहा है। हम सब बहुत सारी चीज़ों के बीच में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समर्थन इसलिए है 3 कारणों से। पहला, कि हमें देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो विकास के दर को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ी है, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त हुआ है। जब देश के प्रधानमंत्री के 12 साल का कार्यकाल हम कहते हैं, तो हम उसको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अंश कहते हैं, कि हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट है। और जिस देश का स्टेबल गवर्नमेंट दुनिया को दिखता है, तो देश और दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ती है, और आज भारत की अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ी है।
और मूलतः इसलिए है, अगर राजीव प्रताप रूडी 7वें बार का सांसद है, लगातार तीसरी बार है, तो ये कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री को समर्पित है और बिहार की जनता और छपरा की जनता को समर्पित है। मैं आप लोग को फिर दोहराना चाहूँगा, ऐसा स्वर्णिम काल, चुनौतियाँ आती हैं, देश के प्रधानमंत्री उन चुनौतियों का सामना करते हैं और बखूबी, चाहे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति हो, आतंकवाद के साथ हो, दुनिया के स्तर पर आर्थिक विकास का हो, कॉमर्स का हो, ट्रेड का हो, हैप्पीनेस इंडेक्स का हो, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हो, बिहार भारत की सुधार है। बिहार निवेश के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री का पहला लक्ष्य है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में रोजगार की स्थिति बिहार में चौगुनी होगी, इसके तरफ भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सब, बहुत लंबा इसका चल सकता है, मेरे पास 100 पेज का एक आंकड़ा का लिस्ट है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं समेकित रूप से यही बताना चाहूँगा कि हम सब जनप्रतिनिधि जो देश में पार्लियामेंट में बैठते हैं, देश के प्रधानमंत्री के दूत के रूप में अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में काम करते हैं और देश की नज़र, सरकार की नज़र, देश के प्रधानमंत्री की नज़र गांव में बैठा हुआ, धुलाई में बैठा हुआ, शेखपुरा में बैठा हुआ, कोरिया में बैठा हुआ गरीब, या किसी दलित बस्ती में बैठा हुआ गरीब, उसके तरफ भी केंद्रित है हम सब। चाहे वो नल जल की योजना हो, सड़कों का विस्तार हो, ग्रामीण सड़कों हो, राज्य सरकार की सड़कों, केंद्र सरकार की सड़कों का, हर तरह से सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपसे इसको इतनी विषय रखते हुए 12 साल में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री को, और आगे का कार्य भी कोई हम सीमित नहीं कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सारण की धरती की तरफ से, बिहार की धरती की तरफ से पूरे भारतवर्ष में संवाद जाए कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति गर्व है, उनके टीम के प्रति गर्व है, उनके सोच के प्रति गर्व है, उनकी यात्रा के प्रति गर्व है, और विश्वास के साथ भारत की जनता और खासकर सारण की जनता के साथ। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें? सर, ये कहा जाता है कि भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है, लेकिन अभी अमेरिका ने हॉर्मुज में हमारे लगातार 3 जहाज़ों पर हमला किया, क्या कहेंगे इस बारे में? स्वाभाविक तौर से भारत ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई है और विदेश मंत्री ने बात किया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और पूरे देश के और खास करके सरकार के संज्ञान में। बांग्लादेश और नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, हमें अपने स्तर पर ऐसे सवालों का उत्तर नहीं देना चाहिए और भारत के ऊपर कोई आंख दिखाए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि हमें कोई आंख दिखा रहा है। राकेश जी, आप